सिस्टम में अब हम देखेंगे ग्राउंड टिश्यू। टिश्यू सिस्टम में 3 प्रकार के टिश्यू पड़ते हैं, जैसे कि एपिडर्मल, ग्राउंड टिश्यू और वेस्कुलर टिश्यू। तो इसमें पहले हमने देखा है एपिडर्मल टिश्यू पहले वाले लेक्चर में। एपिडर्मल टिश्यू सबसे बाहर है, रूट में, स्टेम में, लीफ में। ओके, रूट में एपिडर्मल टिश्यू रूट हेयर्स बना था, स्टेम और लीफ में ऐसे बाल बना था जिसको बोलते हैं ट्राइगोन्स। ट्राइगोन्स मल्टीसेलुलर है, तो रूट हेयर्स यूनिसेलुलर है। ठीक है, नाउ लेट अस सी व्हाट इज द ग्राउंड टिश्यू। देखो ग्राउंड टिश्यू इन केस ऑफ रूट एंड स्टेम, रूट और स्टेम में ग्राउंड टिश्यू को कॉर्टेक्स बोलते हैं और लीफ के ग्राउंड टिश्यू को मेसोफिल बोलते हैं। ग्राउंड टिश्यू का एरिया पूछा, अगर हम ग्राउंड टिश्यू को देखना चाहते हैं तो एपिडर्मिस और वेस्कुलर बंडल के बीच का एरिया बोलते हैं। The region in between the epidermis and ground tissue, your vascular tissue is called as the ground tissue. Ground माने बीच। जैसे कि मान लो this is the root, your root है, so this will be the epidermal tissue, ये हुआ epidermal tissue, root के epidermis के ये है आपके root hairs जो यूनिसेलुलर है, एपिडर्मल एक्सटेंशंस है, और ये रहा वेस्कुलर बंडल। तो इनके बीच का जो एरिया है, द रीजन इन बिटवीन द एपिडर्मल एंड वेस्कुलर, दिस इज कॉल्ड एज द कॉर्टेक्स। क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलते हैं कॉर्टेक्स। दिस इज द कॉर्टेक्स, ये वाला कॉर्टेक्स। तो रूट में ग्राउंड टिश्यू तो कॉर्टेक्स, ग्राउंड टिश्यू ऑफ रूट पर कॉर्टेक्स। सेम इज द केस इन स्टेम। स्टेम में भी ग्राउंड टिश्यू इज कॉल्ड एज कॉर्टेक्स। ये रहा आपका एपिडर्मल टिश्यू, ओके, और बीच का एरिया दिस इज कॉल्ड एज कॉर्टेक्स। क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स। ये कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स। अब देखने वाली बात ये है, ये जो कॉर्टेक्स है ये शुरू कहां से हुआ? एक्चुअली इन द केस ऑफ योर रूट, हाइपोडर्मिस अपसेट है, लेकिन स्टेम का जो कॉर्टेक्स है ना, अगर स्टेम की बात करते हैं, मान लो ये सेक्शन इस तरह से लेते हैं ऐसा, सो इट इज लाइक दिस। ये रहा एपिडर्मिस, ये एपिडर्मिस, और ये रहा वेस्कुलर बंडल, वेस्कुलर बंडल हेलिकल। तो अब यहां से लेके यहां तक ग्राउंड टिश्यू आएगा, बरोबर? तो इसमें एक लेयर आता है हाइपोडर्मिस का। अगर ये डाइकॉट का स्टेम है तो हाइपोडर्मिस ओलेट कायमा का बना, ये रहा हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस। उसके बाद आता है जनरल कॉर्टेक्स, जनरल कॉर्टेक्स, ये वाला जनरल कॉर्टेक्स, and at the last it will be endodermis, endodermis. तो hypodermis of parenchyma in the case of dicot, parenchyma, parenchyma का hypodermis in the case of dicot. मोनोकोट की बात करते हैं तो ये hypodermis होता है sclerenchyma। ये स्टेम मोनोकोट का अगर हम इसी तरह से पढ़ते हैं, the same we read in the case of your monocot stem। अगर monocot stem की बात करेंगे आप तो यहाँ epidermis, यहाँ vascular bundle, और दोनों के बीच का एरिया जो है ये है your
जनरल एरिया ग्राउंड टिश्यू। तो ये रहा हाइपोडर्मिस ऑफ योर मोनोकॉट स्टेम। मोनोकॉट स्टेम का जो हाइपोडर्मिस है हम इसको बोलते हैं एक्चुअली स्क्लेरेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस। दिस इज हाइपोडर्मिस ऑफ स्क्लेरेनकाइमा। यह हाइपोडर्मिस बना है स्क्लेरेनकाइमा। किस चीज का बना है? स्क्लेरेनकाइमा। हाइपोडर्मिस ऑफ कोलेनकाइमा, हाइपोडर्मिस ऑफ स्क्लेरेनकाइमा, and this is the your cortex area and endodermis. Actually, in the case of stem, monocot stem में और dicot stem में vascular bundles का arrangement बहुत अलग-अलग तरह से। जैसे कि monocot में यूज के लिए होता है, dicot में यूज के लिए होता है, monocot में A टाइप को स्टेम होता है। लेकिन आप इस बात को क्लियर करो कि ये वाला हाइपोडर्मिस स्क्लेरेनकाइमा, हाइपोडर्मिस कोलेनकाइमा, एपिडर्मिस एपिडर्मिस, उसके ऊपर है ये वाला ट्यूबिकल। ग्राउंड टिश्यू की बात कर रहा है। देखो ग्राउंड टिश्यू एपिडर्मिस और वेस्कुलर बंडल के बीच का एरिया ये वाला, रूट में, ओके, स्टेम में ये वाला कौन सा है? स्टेम, दिस इज स्टेम, स्टेम, दिस इज व्हाट इज रूट, रूट। ग्राउंड टिश्यू की बात कर रहा हूं। Where is the ground tissue? The tissue present in between epidermis and vascular bundle. The tissue present in between epidermis and the tissue present in between epidermis and vascular bundle is called as ground tissue. What is that called? What is that called? Ground tissue. ग्राउंड टिश्यू पैरेन्काइमा का होता है, लेकिन जस्ट आफ्टर एपिडर्मिस अगर हाइपोडर्मिस है तो वो डाइकॉट में, डाइकॉट स्टेम में, डाइकॉट स्टेम के अंदर वो कोलेनकाइमा है, और मोनोकॉट स्टेम के अंदर, मोनोकॉट स्टेम के अंदर वो जो है वो स्क्लेरेनकाइमा है। इस चीज से बना है वो। इन द केस ऑफ मोनोकॉट स्टेम इट इज मेड अप ऑफ, in the case of dicot stem it is made up of कोलेनकाइमा। किस चीज का बना ये? the hypodermis, hypodermis इधर कोलेनकाइमा था और इधर स्क्लेरेनकाइमा, जस्ट आफ्टर एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के बराबर नीचे, एपिडर्मिस के बराबर नीचे की बात कर रहा है। दिस इज द you can say what you say ground tissue of root and stem. Now, how is the ground tissue in the case of your leaf? Leaf का जो ground tissue है वो कैसा है? देखो leaf में जो ground tissue है उसको mesophyll बोलते हैं। The ground tissue of leaf is called no. Leaf का ground tissue called mesophyll. The ground tissue of leaf called mesophyll. अब mesophyll किस तरह से हमको देखना है? अपर एपिडर्मिस एडैक्सियल सरफेस, ऊपर की तरफ जो लीफ का सरफेस है, ये सपोज लीफ है, तो सबसे ऊपर जो सरफेस है वो होगा अपर एपिडर्मिस, सबसे नीचे जो है वो होगा लोअर एपिडर्मिस, और दोनों के बीच का एरिया जो है इट इज कॉल्ड एज मेसोफिल। नहीं समझे? हम एक रजिस्टर से भी उसको समझाते हैं। एक हम जो बुक या रजिस्टर इस्तेमाल करते हैं, मान लो ये जो है ये लीफ, अगर इसको इस तरह से कट करते हैं तो ये हमें सेक्शन मिल रहा है, ट्रांसवर्स सेक्शन। तो इस सेक्शन में मान लो ये लीफ है तो ये रहा अपर एपिडर्मिस टू द एडैक्सियल सरफेस, ऊपर का सरफेस, ये नीचे का सरफेस, बैक्सियल सरफेस, ओके, ये ऊपर का ये नीचे का। तो ये अपर एपिडर्मिस, लीफ में एपिडर्मिस दो होते हैं क्योंकि लीफ में सरफेस दो होते हैं, ये ऊपर का सरफेस नीचे का सरफेस। लीफ में सरफेस दो होते हैं, होते ही नहीं। स्टेम और रूट में सरफेस ऐसे दो नहीं होते, डिस्टिंक्ट टू सरफेस नहीं।
लीफ और स्टेम में ऐसे दो सरफेस नहीं होते, वो तो यहाँ पे ही दिखेगा लीफ। तो अपर एपिडर्मिस, द लोअर एपिडर्मिस, ये वाला लोअर एपिडर्मिस, ये वाला अपर एपिडर्मिस लीफ में, और इनके बीच का एरिया दिस इज कॉल्ड मेसोफिल। मेसोफिल अपर एपिडर्मिस के ऊपर लैमिनेशन, लैमिनेशन मतलब क्यूटिकल का कवर है, लोअर एपिडर्मिस पे भी क्यूटिकल का कवर है। दिस इज रजिस्टर्ड को कवर है एक प्लास्टिक से। ठीक वैसे क्यूटिकल कवर इज देयर on the epidermis of upper epidermis as well as on the lower epidermis, दोनों तरफ क्यूटिकल का कवरिंग आपको मिलेगा on both the side we get the covering of the cuticle upper epidermis पे भी और lower epidermis पे भी। क्या समझते हैं? जैसे जब भी आपको इसका मेसोफिल समझ में ना आए ना, मेसोफिल क्या है, तो भैया ये अपर एपिडर्मिस, ये लोअर, और दोनों के बीच का that's all मेसोफिल। सो यहाँ पे हम इस तरह से मान लो ये वाला अपर एपिडर्मिस है, ये वाला लोअर एपिडर्मिस है, दिस इज द यू नो अपर एपिडर्मिस का पैरेंकाइमा, लोअर एपिडर्मिस का पैरेंकाइमा, और ये रहा वेस्कुलर बंडल, और ये रहा मेसोफिल। सिर्फ मेसोफिल इन द केस ऑफ डाइकॉट लीफ, ऊपर पैलिसेड, नीचे ये सब आगे हम देखने वाले हैं, ऊपर पैलिसेड और नीचे स्पॉन्जी इन द केस ऑफ डाइकॉट, डॉर्सिलेटरल लीफ है ये, एंड इन द केस ऑफ मोनोकॉट ऊपर और नीचे दोनों तरफ स्पॉन्जी। ओके, ये रहा स्पॉन्जी, ये स्पॉन्जी, ये रहा स्पॉन्जी, क्या समझ रहे? दिस इज स्पॉन्जी टिश्यू। ये पैलिसेड टिश्यू है। What is this tissue called? Palisade. ये पैलिसेड है, दिस इज पैलिसेड। ये इस तरह से पैलिसेड टिश्यू सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट पर सेल के लिए जाना जाता है। इसमें नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो सबसे ज्यादा होते हैं। This is the palisade tissue, ये वाला palisade tissue है। Okay. ये मेसोफिल डाइकॉट लीफ का, मोनोकॉट लीफ के दोनों तरफ स्पॉन्जी है। स्पॉन्जी टिश्यूज को बोलते हैं जिसके बीच में गैप होते हैं। Palisade में no gap is there. This is surrounded by certain parenchymatous bundle sheath cells again. तो ये रहा हमारा मेसोफिल। ग्राउंड टिश्यू ऑफ लीफ कॉल्ड मेसोफिल, ग्राउंड टिश्यू ऑफ रूट एंड स्टेम कॉल्ड कॉर्टेक्स। बरोबर? मेसोफिल पूरी तरह से पैरेंकाइमा, डाइकॉट में ऊपर का मेसोफिल अलग, नीचे का मेसोफिल अलग, मोनोकॉट में दोनों तरफ से। इसलिए डाइकॉट लीफ इज कॉल्ड एज डॉर्सिलेटरल लीफ, जबकि मोनोकॉट लीफ इज कॉल्ड एज आइसोबायलैटरल लीफ। क्या बोलेंगे उसको? मोनोकॉट लीफ को क्या बोलेंगे? आइसोबायलैटरल लीफ। अब हम जाते हैं टिश्यू सिस्टम में लास्ट टिश्यू की तरफ, जिसका नाम है वेस्कुलर टिश्यू। क्या नाम है? वेस्कुलर टिश्यू। पहली बात तो वेस्कुलर टिश्यू जो है वो एक कंडक्टिंग टिश्यू है। जैसे हमारे बॉडी में ब्लड वेसल्स ट्रांसपोर्ट का काम संभालते हैं, ब्लड वेसल जो है वो ट्रांसपोर्ट का काम संभालते हैं, ठीक वैसे प्लांट्स के ब्लड वेसल्स जाइलम और फ्लोएम, प्लांट के अंदर जो पाइपलाइंस है वो जाइलम और फ्लोएम है। राइट फ्रॉम योर रूट अप टू द शूट इट इज ट्रांसपोर्टिंग द मटेरियल। प्लांट्स में वेस्कुलर टिश्यू कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में आते हैं ना। वेस्कुलर टिश्यू जो है प्लांट्स में, प्लांट्स का वेस्कुलर टिश्यू, प्लांट्स में वेस्कुलर टिश्यू जो है वो दो प्रकार के, ओके, जाइलम एंड फ्लोएम।
ओके, these are the two vascular tissues in plants. Xylem जो है वो एक वाटर कंडक्टिंग टिश्यू है, जबकि फ्लोएम जो है वो एक फूड कंडक्टिंग टिश्यू है। xylem कौन है? वाटर कंडक्टिंग टिश्यू। फूड कौन है? फूड कंडक्टिंग टिश्यू। फ्लोएम इज अ फूड कंडक्टिंग टिश्यू। xylem हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्ट करता है, और फ्लोएम जो है वो ऊपर से नीचे या कभी नीचे से ऊपर। बोले तो xylem जो है वो यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट करवाता, तो हमेशा नीचे से ऊपर, कभी भी ऊपर से नीचे नहीं, शूट टू रूट कभी नहीं, रूट टू शूट बोलते, इसको यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। जबकि फ्लोएम का ट्रांसपोर्ट जो है वो बाय डायरेक्शनल है। जब फोटोसिंथेसिस हो रहा तो ऊपर से नीचे, और जब नहीं हो रहा तो नीचे से ऊपर, दिस बाय डायरेक्शनल। तो इनसे बनता है वेस्क्युलर बंडल। Now what do you mean by vascular bundle? Vascular bundle का मतलब क्या होता है? Okay, the combination of the xylem and phloem. Combination of xylem and phloem is called as the vascular bundle. Xylem और phloem का combination, एक इस तरह से कॉम्बिनेशन कि वो एक ग्रुप बनाते हैं। Again, the combination of xylem and phloem form vascular bundle, और वेस्क्युलर बंडल्स की अरेंजमेंट पेरीसाइकिल के अंदर फॉर्म स्टेली। एक वेस्कुलर बंडल बोलते तो xylem and phloem का कलेक्शन, द कॉम्बिनेशन और कलेक्शन ऑफ xylem and phloem इज कॉल्ड एज वेस्कुलर बंडल। ऐसे कई वेस्कुलर बंडल्स का अरेंजमेंट का तरीका इज कॉल्ड एज स्टेली। डाइकॉट में स्टेली यूज स्टेली है, मोनोकॉट में स्टेली जो है वो टेक्टोस्टेली है। स्टेली अपने सिलेबस के लिए नहीं है, लेकिन वेस्कुलर बंडल्स के अरेंजमेंट को हम स्टेली बोलते हैं, और xylem and phloem के कलेक्शन को वेस्कुलर बंडल बोलते हैं। अब वेस्कुलर बंडल के टाइप्स कितने हैं? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वेस्कुलर बंडल? टाइप्स ऑफ वीबी। वेस्कुलर बंडल के वैसे तो दो मेन प्रकार पड़ते हैं। वेस्कुलर बंडल के दो मेन प्रकार पड़ते हैं। एक है रेडियल वेस्कुलर बंडल, और दूसरा है कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल के कितने प्रकार हैं? दो प्रकार। कौन से वाले दो प्रकार हैं? रेडियल वेस्कुलर बंडल और कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल। कौन से वाले दो बोलो? रेडियल वेस्कुलर बंडल और कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल एंड रेडियल वेस्कुलर बंडल। रेडियल किसको बोलना और कंजॉइंट किसको बोलना? ओके, व्हाट डू यू मीन बाय रेडियल वेस्कुलर बंडल एंड व्हाट डू यू मीन बाय कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल? ध्यान से, पहली चीज रेडियल वेस्कुलर बंडल हम उसको बोलते हैं जिसके अंदर इफ xylem and phloem lie on different radii, ऐसा वेस्कुलर बंडल में रूप में मिलता है। स्टेटमेंट लिखते हैं, इफ xylem and phloem lie on different radii of IDs, radial vascular bundle. Example, root.
जैसे कि मान लो रूट का ये सेंटर है पिथ, हम इसको पिथ बोलते हैं। आगे बात समझ, ये रूट का सेक्शन है, सिर्फ वेस्कुलर बंडल ले रहे हैं इसके अंदर, और ये पिथ है। अब अगर जो जाइलेम है, मान लो ये वाला जाइलेम है, ये जाइलेम पैच, these are xylem patches, ये xylem patches है। ओके, मतलब एक अगर रेडियस निकालते हैं तो इसके ऊपर सिर्फ xylem ही आ रहा, इसके ऊपर फ्लेम नहीं आ रहा, इस तरह से। और ये रहा फ्लेम पैच, ओके, दिस इज द फ्लेम पैच, फ्लेम xylem, करेक्ट। तो इसको बोलते हैं हम रेडियल वेस्कुलर बंडल। रेडियल में ऑन वन रेडियस ओनली जाइलेम और फ्लेम इज प्रेजेंट। अब इस रेडियस में सिर्फ फ्लेम, इस पे जाइलेम आ रहा क्या? इस लकीर पे जाइलेम आ रहा क्या? नहीं। इस पे फ्लेम आ रहा क्या? नहीं। इसमें सिर्फ जाइलेम आ रहा और इसमें सिर्फ फ्लेम आ रहा। तो अगर जाइलेम और फ्लेम अलग अलग रेडी पे प्रेजेंट है, अगर एक लाइन पे जाइलेम और फ्लेम में से सिर्फ एक है, ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज द रेडियल वेस्कुलर बंडल। क्या बोलेंगे इसको? बोलो, व्हाट इज दिस कॉल्ड? रेडियल वेस्कुलर बंडल वो है जिसमें एक रेडियस पे सिर्फ एक जाइलेम या फ्लेम है। ऐसी केस आपको मिलती है इन द केस ऑफ रूट्स। इसमें मिलती, बोलो, we can find this in the case of roots। अब अगर हम स्टेम को देखते हैं तो उसमें कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल मिलता है। कंजॉइंट का मतलब क्या होता है? अगर जाइलेम और फ्लेम दोनों एक रेडियस में प्रेजेंट है, देन इट इज कॉल्ड एज कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल। जाइलेम और फ्लेम दोनों एक रेडियस में, रेडियल में आइदर जाइलेम और फ्लेम, या तो जाइलेम नहीं तो फ्लेम, दैट इज कॉल्ड एज रेडियल। लेकिन कंजॉइंट में क्या केस है? बोथ आर प्रेजेंट ऑन सिंगल रेडियस, दोनों एक रेडियस पे होना, दैट इज कॉल्ड एज कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल। कंजॉइंट के पड़ते दो प्रकार। कंजॉइंट के कितने प्रकार पड़ते? दो प्रकार। ओके, कंजॉइंट और कोलैटरल एंड ओपन इन द केस ऑफ डाइगॉट्स। कंजॉइंट, ओपन एंड कंजॉइंट closed। Conjoint and open, conjoint and closed। So what is the conjoint and open vascular bundle? I can show here। देखो ध्यान से, एक केस हमको मिलती है डाइकॉट स्टेम के अंदर। डाइकॉट स्टेम के अंदर आपको मिलेगा conjoint and open नाम का प्रकार। Can see here। आप इसको देख सकते हैं, जैसे कि दिस इज जाइलेम, दिस इज फ्लेम, और दोनों के बीच में यहाँ पे एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट है। इस मेरिस्टेम को हम बोलते हैं कैम्बियम। क्या बोलते हैं इसको? हम कैम्बियम बोलते हैं। अगर जाइलेम और फ्लेम के बीच में कैम्बियम प्रेजेंट है, then that is called as open vascular bundle। ओपन इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि कैम्बियम जो होता है उससे सेकेंडरी ग्रोथ हो सकती है। इट कैन जस्ट फॉर्म द सेकेंडरी ग्रोथ, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज ओपन वेस्कुलर बंडल। ये ओपन वेस्कुलर बंडल है। नाउ व्हाट इज क्लोज्ड? कंजॉइंट एंड क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल का मतलब क्या होता है? इसका एग्जांपल लिखो आप। इट इज प्रेजेंट इन अ डाइकॉट स्टेम। एग्जांपल इज डाइकॉट स्टेम।
इसमें कंजाइंट एंड क्लोज्ड का मतलब क्या होता है कि जब वेस्कुलर बंडल में ओके जाइलम और फ्लेम जो है उनके बीच में कोई कैम्बियम नहीं, मान लो दिस इज द वेस्कुलर बंडल, हियर इज जाइलम, हियर इज फ्लेम एंड दोनों के बीच में देयर इज नो कैम्बियम, दिस इज क्लोज, माने सेकेंडरी ग्रोथ यहां नहीं हो सकती। एग्जाम्पल इज मोनोकॉट स्टेम। एक्चुअली इसको कोलैटरल भी बोलते हैं। कंजॉइंट ओपन में एक कोलैटरल एक बाइकोलैटरल, ऐसे दो प्रकार पड़ते हैं। बाइकोलैटरल में कुकुरबिटा का स्टेम आता है। बाइकोलैटरल एक प्रकार अगर देखना चाहेंगे आप, कंजॉइंट ओपन, और एक बाइकोलैटरल जो प्रकार होता है वो दिखता है हमको इन द केस ऑफ कुकुरबिटा बाइकोलैटरल। बाय माने दो तरफ जो है ना वो फ्लोएम और दो तरफ जो है ना वो वेस्कुलर बंडल अगर दिखेगा तो उसको बाइकोलैटरल बोलते हैं। जैसे कि मान लो दिस इज द एक वेस्कुलर बंडल और इसमें जाइलम वी कैन टेक एट द सेंटर और जाइलम की दो साइड को फ्लोएम है एंड दोनों साइड को जो है यू कैन सी दिस इज कैम्बियम। ये और इसको हम बोलते हैं बाइकोलैटरल। ओके, ये पूरी तरह से अलग है और इसका एग्जांपल हम देते हैं स्टेम ऑफ कुकुरबिटा। कुकुरबिटा का स्टेम, बरोबर। तो ये हुए हमारे तीनों प्रकार के टिश्यू सिस्टम में। ये तीनों प्रकार के टिश्यू, कौन से वाले तीन? एपिडर्मल, ग्राउंड टिश्यू एंड वेस्कुलर टिश्यू। ओके।